दी एलिफेंट रोप, ऐसी कहानी जिसने कईयों की जिंदगी बदली है। अगर तुम भी इसे पहली बार सुन रहे हो तो जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हारे अंदर जुनून भरने के लिए ये पर्याप्त है। एक बार एक व्यक्ति चिड़ियाघर की सैर पर जाता है। वो तरह तरह के जीव जंतुओं, पक्षियों को देखता हुआ आगे बढ़ता है, और जब वह एक हाथी के बेड़े के पास पहुंचता है तो वो नोटिस करता है कि हाथी के बेड़े का दरवाजा खुला हुआ है, और हाथी जैसे विशाल जीव को रोकने के लिए उसके एक पैर में एक पतली सी रस्सी बस बांधी गई है। अब हाथी जैसा ताकतवर जानवर जो जमीन में गड़े हुए पेड़ों को भी उखाड़ फेंकता है, उसको एक पतली सी रस्सी भर कैसे रोक सकती थी। घबराया हुआ वो व्यक्ति भागता हुआ हाथी के मास्टर के पास जाता है और मास्टर से पूछता है कि आखिर उन्हें बांधते क्यों नहीं हो। ऐसे तो वो बाहर आ जाएंगे और लोगों में भगदड़ मचा देंगे और खुलेआम घूमने लगेंगे। मास्टर मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति की बात सुनता रहा और फिर अपनी चुप्पी तोड़ता है और बताता है, जब इस हाथी ने जन्म लिया था और ये काफी छोटा था, हम उस समय एक रस्सी को पैर में फंसाकर इसे बांधते थे। उस समय इसमें उतनी ताकत नहीं थी कि ये रस्सी को तोड़ सकता। हम हमेशा इसे इसी रस्सी से बांधते रहे। जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, इसके मन में एक बात बैठ गई कि अगर रस्सी इसके पैर में फंसी है तो इसे कहीं नहीं जाना है। इस समय भी वो इसलिए नहीं भाग रहा क्योंकि उसे लगता है कि इस रस्सी को तोड़ना उसके बस की बात नहीं है। मास्टर की बात यहां खत्म हो चुकी थी। अब मैं तुमसे पूछता हूं, पर तुम तो इंसान हो, तुम्हें सही गलत समझने की बुद्धि इस प्रकृति ने दी है। तुम भी उसी हाथी की तरह अपने कंफर्ट जोन में खड़े हो। चार लोगों की बातें, तुम्हारा मर चुका आत्मविश्वास तुम्हें भी आगे बढ़ने से वैसे ही रोक रहा है जैसे एक रस्सी उस हाथी को रोक पा रही थी। तुम अपने पैरों में बंधी इन अदृश्य बेड़ियों को तोड़ दो जो तुम्हें भी आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तुम वो सब हासिल कर सकते हो जिसका तुम ख्वाब देख रहे हो, पर उसके लिए तुम्हें चलना शुरू करना होगा। मंजिल को अपनी नजरों में कैद कर लो और एक एक कदम बढ़ाते रहो। उस हाथी की तरह कभी खड़े मत रहो। ब्रायन ट्रेसी ने कहा है, तुम्हारे अंदर अभी इसी वक्त वो सब कुछ है जो तुम्हें इस दुनिया का सामना करने के लिए चाहिए। मन से हारना बंद करो, मुट्ठियों को कस के बांधो और अपने आप से ये वादा कर लो कि अब नहीं रुकूंगा।